So, hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IIT City. My branch is EC. So, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द पी ब्लॉक एलिप्स। ठीक है। सो 10th का जो ग्रुप नंबर 13 और 14 है बेसिक कर रहे होंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो अपन बेसिकली एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, एक एक करके देखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी यूज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर रेंज। सो हमें पूछ रहा है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए। और हमें ऑप्शन दिया है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। सो इसका क्या हो जाएगा? गैलियम। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक था। और अपन नोट भी कर सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री पे जो है गैलियम मेल्ट कर जाता है। ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज 2240 सेल्सियस। सो आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा गैप है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। सो हमें वही पूछा है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर गैप होना चाहिए। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गैलियम, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। सो आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविस एसिड? सो क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली पूछ रहा है इनमें से कौन सा लिविस एसिड है। सो पहले अपन देखते हैं लिविस एसिड होता क्या है। सो लिविस एसिड बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम लिविस एसिड बोलते हैं। और लिविस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर। कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं उन्हें बोलते हैं लिविस बेस। सो आई होप कि लिविस एसिड और लिविस बेस क्लियर होगा। सो हमें पूछा इनमें से कौन सा जो है लिविस एसिड है और ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। सो इसका क्या हो जाएगा? इसका बेसिकली अपना हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्योंकि एल्यूमिनियम का जो है आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं ऑक्टेट। तो ये बेसिकली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। सो अपन एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं एक बार अपन। सो बेसिकली जो अपना एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है ना वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डाइमर। ठीक है। कैसा होता है? सो बेसिकली अपन इसको एक बार बना के देख लें। हाँ। सो एल्यूमिनियम जो है 3 बॉन्ड्स तो बना लेता है क्लोरीन के साथ। ठीक है। और सेकंड वाला एल्यूमिनियम भी 3 बॉन्ड्स बना लेता है क्लोरीन के साथ। लेकिन एल्यूमिनियम का जो है ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं होता है तो ये क्लोरीन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है। और ये वाला एल्यूमिनियम इस क्लोरीन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। अब जाके इसका ऑक्टेट है कंप्लीट होता है। ठीक है। सो ये बेसिकली अपना एक कॉन्सेप्ट होता है बनाना बॉन्ड करके। सो ये आपको दिख रहा होगा बनाना टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। सो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं अपन? बनाना बॉन्ड। ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा और इसके फीचर्स बता देता हूँ। इसका लेंथ होता है 221 पिकोमीटर और इस वाले बॉन्ड का लेंथ होता है 206 पिकोमीटर। ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ठीक है। और इसको अपन 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि 3 एलिमेंट्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 4। ठीक है। इससे इसका नाम हो गया 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। और ये अपना जो एंगल है ये 79 डिग्री होता है और ये बाहर वाला 118 डिग्री होता है। सो आई होप कि मैंने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे दी है एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सो बेसिकली अपना क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग लिविस एसिड? एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में। सो बेसिकली ये अपना हो गया लिविस एसिड। ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 आप सबको समझ में आया होगा। इतना ही था क्वेश्चन नंबर 2।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम। जो हमें बोल रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है उसकी ज्योमेट्री को हम कैसे समझ सकते हैं, जो सेंट्रल एटम है उसके हाइब्रिडाइजेशन से समझ सकते हैं। ठीक है, कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उससे अपन उसकी ज्योमेट्री का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे sp3 है तो अपना बेसिकली मोस्टली क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं पर मोस्टली अपना टेट्राहेड्रल होता है। ऐसे ही अपना sp2 है तो अपना ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। एसपी होता है तो बेसिकली अपना लीनियर होता है। सो हमें एक आइडिया तो मिल जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है। सो हमें क्या पूछा है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम इन BeOH4 माइनस एंड द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर रिस्पेक्टिवली। सो हमें BeOH4 का पूछा है ज्योमेट्री, और क्या क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम पूछा और ज्योमेट्री पूछा है। तो ठीक है, करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, पहले अपन BeOH4 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे ये प्लेयर होगा। ठीक है, क्या है अपनी, सो ये हो गया अपना BeOH4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, और इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। पढ़ाएगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, सो 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एसिडिक इन नेचर। सो आपने को पूछा इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है। सो ये तो बहुत ही आसान है, अपना जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर होता है बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है, जनरली एसिडिक। सो इसमें से अपना एसिडिक पूछा है तो देखते हैं कौन सा नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो अपना B2O3 क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। सो ये अपना ये सब एसिडिक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया, ऑप्शन 1। सो आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। उनको चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द एक्सिबिशन ऑफ हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स ऑन द availability of vacant orbitals in the central atom. Which of the following elements is not likely to have such central atom in MF6 3 minus? सो बेसिकली हमें पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट है जो MF6 3 माइनस वाले फॉर्म में नहीं बना पाएगा कंपाउंड। सो बेसिकली इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट होता है। अगर किसी एलिमेंट के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है सो फिर वो 6 बॉन्ड्स बना सकता है, और नहीं है तो नहीं बना पाएगा। सो बोरॉन के पास क्या है, बोरॉन अपना कौन पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड में अपना जो है डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बोरॉन, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आगे की समझ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। सो अपने को बेसिकली बोरिक एसिड के बारे में पूछ रहा है, तो पहले बोरिक एसिड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3। ठीक है, और इसको अपन BOH के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये अपना क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक एसिड मतलब इसकी बेसिसिटी जो है वो 1 होती है। ठीक है, बेसिसिटी क्या होती है, 1। सो ये बेसिकली अपना BOH4 माइनस BOH4 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो क्या हो जाएगा, कंटेन्स रिप्लेसेबल H प्लस आयन नहीं, गिव्स अप अ प्रोटॉन, ये भी नहीं होगा, एक्सेप्ट OH माइनस फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन। सो बेसिकली अपना BOH ट्राई से BOH4 हो रहा है ना, तो ये अपना सही हो जाएगा, एक्सेप्ट OH माइनस फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन। सो यही था क्वेश्चन नंबर 6। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे।
सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Catenation, that is linking of similar atoms, depends on size and electronic configuration of atoms. कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन आपका एक प्रॉपर्टी है जिसमें सिमिलर टाइप के एटम्स लिंक करके बहुत बड़ा कंपाउंड बना लेते हैं, लाइक सी 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 या फिर एन 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 ओ। हाँ, बॉन्ड मल्टीपल हो सकते हैं, बट बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसको बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है। सो अपने को बेसिकली क्या बोला है कि द टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर। सो हमें ऑर्डर बताना है कैटिनेशन में क्या होगा। सो सी सी का बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो अपना डिक्रीज होता है। ठीक है। कैटिनेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो बेसिकली अपना क्या हो जाएगा? कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन और फिर जर्मेनियम और टिन का लगभग सेम होता है। सो अपना 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। सो आई होप कि समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सिलिकॉन हैज a strong tendency to form polymers like silicons. सो अपने को बोल रहा है कि सिलिकॉन जो है उसके पॉलीमर को अपन क्या बोलते हैं? सिलिकॉन्स। ठीक है। और अपने को बोला था चेन लेंथ ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग। सो ये तो अपना बेसिकली R3SiCl हो जाता है, ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है। ब्लॉक्स पॉलीमराइजेशन, बहुत ज्यादा पॉलीमराइजेशन नहीं होने देता, उसको ब्लॉक कर देता है। तो अपना क्या आ जाएगा? Na3SiCl। सो क्वेश्चन 8 का बेसिकली हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा आप लोगों को। मैं इसका एक बार आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। सो बेसिकली अपना स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। ये अपने दो मॉलिक्यूल्स हो गए, पॉलीमराइजेशन करके क्या बनाएंगे? एक बहुत बड़ा चेन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको अपन सिलिकॉन कहते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन। सो यही था अपना बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 फॉलो द ऑर्डर। सो हमें बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इरेगुलर ट्रेंड्स होते हैं, क्योंकि अपना डी इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं और फिर अपना लास्ट में एफ इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं। तो इनका सील्डिंग जो होता है ना, सील्डिंग इफेक्ट, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इरेगुलर ट्रेंड्स आ जाते हैं। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सो बेसिकली इसको ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अपना एक बोरॉन होता है, बोरॉन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। फिर एल्यूमिनियम का जो होता है गैलियम से कम होता है, ये अपना एक्सेप्शन है। इसका रेडियम, और इंडियम का जो है थैलियम से कम होता है, ये आपका फिर से एक एक्सेप्शन है। ठीक है। सो मैं बेसिकली एक बार सबकी वैल्यूज लिख देता हूँ। बोरॉन का होता है 801, एल्यूमिनियम का होता है 577, गैलियम का होता है 579, इंडियम का होता है 558, और थैलियम का होता है 589 किलो जूल पर मोल। ठीक है। सो अपना ट्रेंड क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा बेरियम, उसके बाद अपना आ जाता है थैलियम, फिर अपना गैलियम, फिर अपना एल्यूमिनियम, और लास्ट में अपना इंडियम। ठीक है। सो बेसिकली इसका रीजन क्या होता है एल्यूमिनियम और गैलियम का? सो इसका रीजन भी अपन लिख लेते हैं। इन गैलियम there are 10 d electrons in the penultimate cell, which screen the nuclear charge less effectively
ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अपना जो आयनाइजेशन थेरेपी होता है, आयनाइजेशन थेरेपी ऑफ बोथ एल्यूमिनियम एंड गैलियम इज नियरली सेम। ठीक है। सो पुअर सेटलिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो 3D के 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी सीडलिंग बहुत ही पुअर होती है। उसकी वजह से अपना एल्यूमिनियम और गैलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सेम हो जाता है। और उसकी वजह से अपना ये जो इरेगुलरिटी है वो देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आई होप कि समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। सो बेसिकली हमें डाइबोरेन का दिया है, तो पहले डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है। सो अपना डाइबोरेन कैसा होता है, तो बेसिकली ये हो गया अपना डाइबोरेन। और ये जो होता है ये क्या होता है बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। और अपना इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। अपने ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते हैं, और अपने ये जो कॉर्नर के 4 हाइड्रोजन होते हैं इनको टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं। सो बेसिकली अपना ये जो 4 हाइड्रोजन है ना, ये सेम प्लेन में लाई करता है, और अपना ये 2 हाइड्रोजन जो है ये पूरे मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर में लाई करते हैं। ठीक है, लाइज इन परपेंडिकुलर। और ये अपना क्या होगा, बोरेन का स्ट्रक्चर होगा, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, B2S6 डाइबोरेन। सो बेसिकली अपने को अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑल हाइड्रोजन एटम्स लाई इन वन प्लेन एंड बोरॉन एटम्स लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो ये तो अपना गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है, 2 बोरॉन एटम्स एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स लाई इन द सेम प्लेन। 2 बोरॉन एटम और 4 जो अपने टर्मिनल वाले हाइड्रोजन है वो सेम प्लेन में लाई करते हैं, तो ये तो ठीक है। एंड 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स लाई इन द परपेंडिकुलर प्लेन। और 2 अपने जो ब्रिजिंग के हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करते हैं, तो ये भी अपना ठीक है। तो अपना 10 का क्या हो गया, बेसिकली ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। और बाकी 3 क्या है, 4 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स, बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन एंड 2 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स लाइन अप प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। गलत है, क्योंकि अपने 4 ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते ही नहीं है, 2 ही होते हैं। ऑल द एटम्स आर इन द सेम प्लेन, ये तो एकदम ही गलत है। अपना 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अपने जो 2 बोरॉन एटम है और टर्मिनल वाले हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन में लाई करते हैं, बाकी के ब्रिजिंग के जो हाइड्रोजन एटम है वो परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड X ऑफ बोरॉन रिएक्ट्स विद NH3। तो अपने को दिया है कंपाउंड X जो है वो NH3 से रिएक्ट करता है टू गिव अनदर कंपाउंड Y विच इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसमें हमें Y मिलता है। Y क्या होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और अपना X जो है वो बोरॉन का कंपाउंड है। ठीक है, बोरॉन कंपाउंड। सो अपना एक्स जो NH3 से रिएक्ट करके वाई बनाता है, वाई क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन है। सो अपने को क्या पूछा था, कंपाउंड एक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग BF3 विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो अपने को यहाँ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि अपन एक्स को कैसे बना सकते हैं, BF3 को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करके। ठीक है। सो बेसिकली अपना क्या हो जाएगा, BF3 प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अपना एक्स दे रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आई होप कि ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और ये क्या बनता है, ये डाइबोरेन बनता है। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है ये डाइबोरेन। तो ठीक है, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, डाइबोरेन का प्रिपरेशन कैसे होता है। सो अपना एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया B2S6। ठीक है। और अपना इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन तो पता ही होगा आप लोगों को, B3N3S6। ठीक है। सो अपना ये हो गया। एक बार इनऑर्गेनिक बेंजीन का प्रिपरेशन कैसे होता है अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि आई होप कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये अपना हो गया एक्स, ये हो गया अपना अमोनिया,
ये अपना क्या बनाता है, ये आपका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। और फिर जब अपन इसको हीट करते हैं ना, तो अपना क्या बनता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। मैं बैलेंस नहीं किया हूँ किसी क्वेश्चन को, बस समझाने के पर्पज से लिख दिया हूँ, ठीक है। सो ये हो गया अपना प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। सो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ आया होगा कैसे किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पाई जो इलेक्ट्रिक मटेरियल इट कंटेन्स। सो ये तो सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा, सिलिका, सिलिका, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। आई होप कि ये पता होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। अब जल्दी से चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज रेड्यूसिंग एजेंट इज। सो इनमें से कौन सा जो है आपका मोस्ट कॉमनली यूज रेड्यूसिंग एजेंट है। सो आपका क्या हो जाएगा, SnCl2, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपना जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना ऑफ Sn is more stable than +2 oxidation state of Sn, ठीक है। सो अपना Sn2+ जो है वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू Sn4+। इसलिए अपना क्या है, SnCl2 जो है एक रेड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अपन इसका इक्वेशन में लिख लेते हैं एक बार, SnCl2 + 2Cl SnCl4 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। अपना 13 का क्या हो जाएगा, अपना 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्राई आइसिस। तो ये तो पता ही होगा आप सबको, ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ड्राई आइसिस सॉलिड CO2। सो हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 क्या है, सीमेंट द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। अपने को बोला जो सीमेंट है ना, वो बहुत सारे ऑक्साइड्स का मिक्सचर होता है, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का मिक्सचर होता है। तो क्या दिया है, बिसाइड्स कैल्शियम आयरन एंड सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द ग्रुप टू आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो बेसिकली हमें पूछ रहा है कौन कौन से ग्रुप का जो है ऑक्साइड वो प्रेजेंट होता है। सो अपना ग्रुप 2 होता है कैल्शियम, ग्रुप 13 होता है एल्यूमिनियम, और ग्रुप 14 होता है सिलिकॉन। तो अपने का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 आया होगा कि समझ में आया होगा आप सबको, बहुत ही आसान था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द रीजन फॉर स्मॉल रेडियस ऑफ गैलियम कंपेयर टू एल्यूमिनियम इज। तो ये तो अपन ने अभी सॉल्व किया ना जस्ट, इसका क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ d एंड f ऑर्बिटल्स। और क्या है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ये भी सही है, जब शिल्डिंग पुअर होगा तो न्यूक्लियर चार्ज अपना क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ हायर ऑर्बिटल्स नहीं, हायर एटॉमिक नंबर नहीं। सो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन 2। इसमें अगर नोट करना है तो अपन लिख सकते हैं, द एडिशनल 10d इलेक्ट्रॉन्स ऑफर पुअर shielding for the outer electrons from the increased nuclear charge in gallium। पुअर shielding ऑफ डी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, जो गैलियम का न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से गैलियम का साइज जो है वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है 2। आई होप कि आप सबको समझ आएगा क्वेश्चन नंबर 16 कैसे होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। सो अपना क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द लीनियर शेप ऑफ CO2 इज ड्यू टू। सो अपने को पूछ रहा है CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, किस रीजन की वजह से होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन,
गलत है। sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन सही है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp। फिर क्या है, पाई पाई बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो अपना फर्स्ट वाला बॉन्ड सिग्मा होता है और सेकंड वाला पाई होता है। सो ये भी सही है। और फोर्थ क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ये भी गलत है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। सो अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो गया, 2 और 3। सो आई होप कि आप सब कुछ समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 17 कैसे हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, Me3SiCl is used during polymerization of organosilicons because। सो अभी हमने पढ़ा ना इसका क्या था, इसका आपका द चेन लेंथ ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग Me3SiCl, सही है। Me3SiCl ब्लॉक्स द एंड टर्मिनल ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर, ये भी सही है। जो एंड टर्मिनल होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से चेन लेंथ कंट्रोल हो जाती है, नहीं तो बहुत ज्यादा बढ़ती जाती। ठीक है। सो अपना 18 का क्या होगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। Mi3SiCl improves the quality and yield of the polymer, ये तो गलत है। Me3SiCl acts as a catalyst during polymerization, नहीं। कैटलिस्ट होता तो रिएक्शन को और ज्यादा इंक्रीज कर देती, पर ये क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। तो 18 का क्या होगा, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ठीक है। सो इसमें अपन एक नोट कर सकते हैं, द चेन लेंथ of the polymer can be controlled by adding Me3SiCl, which blocks the end of the silicon polymer. The end of the silicon polymer. So ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18, जिसका क्या होगा, ऑप्शन ए एंड बी। सो आई होप भी क्वेश्चन नंबर 18 था आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो बेसिकली अपने को पूछा कौन सा इनमें से करेक्ट है। सो फ्लूरेंस के बारे में दिया है। पहला क्या है, इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, C60 जो होता है फ्लूरेंस, वही है। फ्लूरेंस हैव डैंगलिंग बॉन्ड्स, गलत। फ्लूरेंस आर केज लाइक मॉलिक्यूल्स, सही है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, केज लाइक। थर्ड क्या है, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये भी सही है। अपना एलोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन अपना हो गया ग्रेफाइट, फिर हो गया अपना फ्लोरेंस, और अपना हो गया डायमंड। सो सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल क्या होता है, ग्रेफाइट, मोस्ट स्टेबल। और क्या है, ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड हार्ड एंड देयरफॉर यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स, नहीं तो ये तो नहीं होगा। सो अपना 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप भी क्वेश्चन नंबर 19 तक क्लियर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है तो सो बेसिकली अपना फिर से बनाना बॉन्ड आ गया। सो आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना बॉन्ड। सो एक बार मैं ये स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। सो अपना ये दोनों बोरॉन और ये 4 टर्मिनल हाइड्रोजन जो है सेम प्लेन में होते हैं, और बाकी ये दोनों जो अपना हाइड्रोजन है वो परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोलते हैं। सो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या क्या है। सो ऑप्शन 1 है अपना द 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरोन एटम्स लाई इन वन प्लेन। सो ये तो अपना गलत हो गया। अपना जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं और बोरॉन होते हैं वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। आउट ऑफ 6 BH bonds 2 bonds can be described in terms of 3 center 2 electron bonds, सही है। अब इसको क्या बोलते हैं, 3 center 2 electron bonds, क्योंकि अपने 3 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। सो ये तो अपना सही है। Out of 6 BH bonds, 4 BH bonds can be described in terms of 3 center 2 electron bonds. So अपना ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, अपने को बोला 6 BH bonds में से 4 BH bonds को अपन 3 center 2 electron bonds बोल सकते हैं। सो अपना 3 होगा या फिर 2 होगा।
सो अपना ऑप्शन सी तो गलत हो गया ना, कि दो दो ही अपने बी एच बॉन्ड्स हैं जिनको अपन 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बोल सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो अपना 1 सही है, 2 सही है। 1 सही नहीं था, सॉरी। ऑप्शन 4 क्या था? 4 टर्मिनल बी एच बॉन्ड्स आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स रेगुलर बॉन्ड्स, तो ये तो अपना सही है। जो अपने टर्मिनल बी एच बॉन्ड्स होते हैं वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स रेगुलर बॉन्ड्स हैं। और अपना ऑप्शन 1 भी सही होगा, क्योंकि अपन जो है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको एक सेम प्लेन मान सकते हैं ना। हाँ, ये सही है कि ये दोनों हाइड्रोजन परपेंडिकुलर होते हैं इस पूरे के, पर इसको अपन दो बोरॉन और दो हाइड्रोजन को कंसीडर करके एक प्लेन बना सकते हैं। तो अपना ऑप्शन 1 भी क्या होगा? सही होगा। ठीक है। सो अपना 20th का क्या हो गया? 1, 2 और 4। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 20 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले थोड़ा सा नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का इम्पोर्टेंट पॉइंट। अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या अपना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अपन एक बार देख लेते हैं। सो अपना जो एक बार मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, सो ये अपने क्या होते हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, ये अपने ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और ये अपना क्या होता है? ये होता है बनाना बॉन्ड, ठीक है। और अपना बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अपने जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते हैं, लाइज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। और सो यही था बेसिकली, ये सब पॉइंट याद रखना है। और इसको अपन क्या करते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भी बोलते हैं, इसको और इसको, ठीक है। और ये दोनों अपने क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स से नॉर्मल। सो इतना ही था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 21। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। सो हमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेंस बताना है। सो ये तो अपना गलत हो गया। अपना सेकंड वाला क्या है? ये सही है। और अपना इसका रेजोनेंस क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा ना रेजोनेंस अपना, यहाँ से बॉन्ड जो अपना टूटेगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। सो अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो गया? 2 एंड 4। सो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा कैसे होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 22। सो अपना क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? बेसिकली अपने बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BCl3 NH3 एंड AlCl3 डाइमर। सो अपने को बेसिकली BCl3 NH3 और AlCl3 के डाइमर का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ठीक है, ये तो आसान ही है, करते हैं सॉल्व। सो अपना जो BCl3 NH3 है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और अपन इसमें थोड़ा नोट कर सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सो इन BCl3 द सेंट्रल B atom six electrons in the valence shell. It is therefore an electron deficient molecule. इसका जो है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। एंड नीड्स 2 more electrons to complete its octet. So basically अपना क्या होता है? BCl3 एक लेविस एसिड की तरह एक्ट करता है और NH3 अपना लोन पेयर उसको होता है उसके पास, और NH3 अपना लेविस बेस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। NH3 acts as a लेविस बेस और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, ठीक है। BCl3
सो अपना बन जाता है स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट अपने को AlCl3 का डाइमर बनाना है। सो ये तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, एक बार और बना देते हैं। सो ये हो गया अपना AlCl3 का डाइमर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा अपन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ये जो अपना 221 पिकोमीटर का बॉन्ड होता है, ये जो अपना 206 पिकोमीटर का बॉन्ड होता है, ये एंगल अपना 79 डिग्री होता है, और ये बाहर वाला एंगल कितना होता है, 118 डिग्री। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये था अपना डायमर का स्ट्रक्चर। अपन इसमें भी थोड़ा नोट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सो स्ट्रक्चर कैसे बना है वो कि आप सबको समझ आया होगा। सो बेसिकली अपना पॉइंट क्या है, in AlCl3, Al has 6 electrons in the valence shell। ठीक है, अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 6। तो अपना क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, अपने को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। सो देयरफॉर it is an electron deficient molecule and needs 2 more electron to complete its octet। ठीक है, और अपना इसके साथ क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन अपना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो क्लोरीन ऑन द अदर हैंड हैज 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन में कितने लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन का जो होता है ना, तो अपने कितने लोन पेयर है, 3। सो क्लोरीन on the other hand has 3 lone pair of electrons। Therefore, to complete its octet, the central aluminum atom of one molecule accepts a lone pair of electron from chlorine atom of the other molecule। The central aluminum atom of one molecule accepts a lone pair of electrons from chlorine atom of other molecule। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर तो हमने देख ही लिया। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, सो बेसिकली ये दोनों स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आप सबको याद होगा अब तक। सो बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर लिया है। अब अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कैसे होगा। सो अपना 23 क्या है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बोरिक एसिड एज अ लीविस एसिड इन वाटर। सो अपना बोरिक एसिड का क्या होता है, इक्वेशन लिख लेते हैं। वाटर में क्या होगा, बोरिक एसिड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, अपना क्या बन जाएगा, BOH4 प्लस H3O प्लस। सो अपना बोरिक एसिड क्या है, वीक मोनो बेसिक एसिड। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, और ये कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज अ लेविस एसिड। सो आई होप कि इतना क्लियर होगा, और आज के सेशन को यही रैप अप करते हैं। अब अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो ठीक है, थैंक यू।